हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज बिना समय बिताए हुए बहुत दिनों के बाद मैं आज आप लोगों के सामने हाजिर हूं। लेकिन हाजिर होने से पहले आपने देखा होगा कि कल वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों से सपोर्ट मांग रहा था, लेकिन आप लोगों ने हर बच्चे वीडियो को देखे, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने उन्हें निगलेक्ट किया। लेकिन उसमें से भी हमारे बहुत सारे अच्छे बच्चे थे जिन्होंने हमें फुल्ली सपोर्ट किया। उनका तो बच्चों आज मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनका नाम बच्चों कभी मौका मिला तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। अगर आपको भी लगता है कि सर हमारे लिए अभी भी वर्क कर रहे हैं तो आपकी जो इच्छा हो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात आपको बहुत खुशी की बात बता देना चाहता हूँ कि अब आप लोगों का वीडियो तीनों विषय का कंटिन्यू मिलना शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वाले इंग्लिश के वीडियो में भी बताया था, और आप लोगों को पीडीएफ भी बिल्कुल 100 समय मिलने शुरू हो जाएंगे। आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तो क्या हुआ, लेकिन बच्चों हम हमेशा आपके लिए खड़ा रहेंगे, खड़े हैं और खड़े थे, ठीक है, और खड़े रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो आइए हम लोग बिना समय बिताए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में बहुत मार्क्स आपको लाने वाले हैं। कम से कम बच्चों 5 मार्क्स तो ज़रूर ला के देंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अगर वीडियो शुरू करने से पहले एक बात सुन लीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, आज का टॉपिक जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन पहले मैं पढ़ के सुना देता हूँ। लिखा हुआ है इफ 2, 3, 4 एंड 4, 9, 16 are the ends of a diameter of a sphere, then its equation will be, ठीक है। तो बच्चों यहाँ देखिए, अभी जो मैं पढ़ा रहा था आपको सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ा रहा था, ठीक है। एक स्फीयर का एग्जांपल आप लोगों को पता होगा, जैसे फुटबॉल हो गया हम लोगों का, बॉल हो गया, क्रिकेट का जो खेलते हैं गेंद हो गया, ये सभी बच्चों एग्जांपल हैं स्फीयर का। उसको आप लोग देखते हैं वर्तमान में तो बिल्कुल क्या दिखता है, स्फीयर गोल दिखता है, ठीक है। अगर उसे 2D में कन्वर्ट करके बनाया जाए तो उसका फिगर बच्चों देखिए इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ बच्चों, मानिए एक सर्कल के टाइप का ही मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके के बिल्कुल बनेंगे, ठीक है। तो डायमीटर का हिंदी आप लोगों को पता ही होगा कि व्यास होता है, ठीक है। तो देखिए अब व्यास जो होता है बच्चों कहाँ से कहाँ तक, वैसा लाइन जो क्या करेगा सेंटर से होके परिधि को यानी सर्कमफेरेंस से स्टार्ट होगा, और लाइन क्या कहते हैं सेंटर से गुजरते हुए फिर से सर्कमफेरेंस को छू जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं डायमीटर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों क्वेश्चन में जो हम लोगों को दिया गया है, लिख दिया गया दो ऐसा पॉइंट है जो दोनों बच्चों एंड्स ऑफ डायमीटर, देखिए एक डायमीटर का एंड ये हो जाएगा, एक डायमीटर का एंड ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस एंड को हम लोग मान लेते हैं x1, y1 और इसको मानते हैं z1, चूंकि 3D होगा, स्फीयर इज 3D, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, इस पॉइंट को हमको x2, y2 और क्या मानना पड़ेगा z2, वो इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो यहाँ से अगर बच्चों सिर्फ समझना कि अगर सिर्फ आपको डायमीटर का एंड दिया है, ठीक है, एंड पॉइंट दिया हो, इस केस में अगर इक्वेशन ऑफ स्फीयर बोला जाए तो क्या लिखिएगा। तो देखिए यहाँ लिखिएगा इक्वेशन ऑफ स्फीयर डायरेक्टली बताना, ठीक है। तो बनाने का तो बहुत सारा रूल है, लेकिन बच्चों मैंने क्या बताया था कि आपको कम पढ़ना है और एग्जाम में क्वेश्चन को बनाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से लिखिएगा x2 माइनस, मुझे यहाँ से या तो ये लिखिएगा x माइनस x1 लिखिएगा, ठीक है। क्या लिखिएगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, ठीक है। क्या लिखोगे x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x, चूंकि x का 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। प्लस उसी तरीके से क्या लिखोगे, अब तो आप लोग को पता चल गया होगा सर y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इक्वल टू 0। ये बच्चों यही इक्वेशन हो जाएगा स्फीयर का। जब आपको क्या किया जाए, दोनों यानी कि डायमीटर का एंड दिया हुआ रहे, तो आप लोग क्या लिखोगे इक्वेशन ऑफ स्फीयर, सिर्फ ये चीज आपको लिख देनी है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनाइएगा,
क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ 2, 3, 4 एंड 4, 9, 6 आर द एंड्स ऑफ डायमीटर, दिया हुआ डायमीटर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये मानो 2, 3, ये मानो 4 दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ 4, 9, 6, 4, 9 एवं 16, ये चीज दिया हुआ है। अब हम लोगों को क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ क्या लिखना है, स्फीयर लिखना है। क्वेश्चन में डायरेक्ट यही बोला है कि इसका इक्वेशन क्या होगा। तो इक्वेशन के लिए मैं क्या जानता हूं, बिल्कुल वैल्यू को सिर्फ पुटअप करना। देखो यहाँ क्या लिखोगे, x माइनस x1, x1 के जगह पे क्या लिखा हुआ है 2 इंटू क्या होता है x माइनस x2, x2 के जगह पे क्या लिखा हुआ है 4 प्लस, अब क्या लिखोगे y माइनस y1, y1 के जगह पे 3 लिखा हुआ है इंटू y माइनस y2 9 लिखा हुआ प्लस, उसी तरीके से क्या लिखोगे z1 यानी बच्चों z माइनस z1 का वैल्यू 4 इंटू z माइनस z2 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसका सॉल्यूशन कर लो। सॉल्यूशन करने के लिए आपको आता होगा मल्टीप्लाई करो, x को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x को 4 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 4x, क्या हो जाएगा माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से काम करना y वाले के साथ, y गुना y क्या करोगे y स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा माइनस 9y, और उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस 3y, 3 9 जा 27 प्लस, अब क्या करोगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं z गुना z, क्या हो जाएगा z स्क्वायर, z माइनस 16 क्या हो जाएगा माइनस 16z, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 4z माइनस माइनस प्लस 64 इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या लिखोगे, अब देखो इसको सॉल्यूशन करो, अब आगे कहाँ बढ़ते हो। देखो एक्स स्क्वायर कोई भी टर्म में नहीं है, इसको क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर, अब देखो माइनस 4x माइनस 2x क्या हो जाएगा माइनस 6x, प्लस में 8 है तो प्लस 8 लिख दो। उसी तरह से आगे बढ़ो, y स्क्वायर देखो माइनस 9y माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस 12y प्लस 27 प्लस, अब क्या लिखोगे यहाँ से क्या देखो z स्क्वायर, इसको मिटा देते हैं, z स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा माइनस 20z प्लस 64 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम लोग सीक्वेंस से सॉल्यूशन करके लिख देते हैं। तो क्या लिखोगे, देखो पहले हम लोग जानते हैं पावर जिसका ज्यादा होता है उसको लिखते हैं, यानी पहले लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या लिखते हैं एक्स वाले टर्म को माइनस 6x, उसके बाद देखो क्या हो जाएगा माइनस 12y माइनस 20z, ठीक है। अब क्या लिखेंगे यहाँ से, देखिए बच्चों ये प्लस में 8 लिखा हुआ है, ये प्लस में 27 लिखा हुआ है, ये प्लस में 64 लिखा हुआ है, ठीक है। तीनों को जब आपस में ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो 64 प्लस 27 प्लस 8 4 7 11 11 8 19 का 1 रेस्ट रहा 1 6 2 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 99, ठीक है। तो प्लस कितना हो जाएगा 99 इक्वल टू 0, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों यही जो है कि आपका इक्वेशन ऑफ स्फीयर यही होगा आपका। देखिए बिल्कुल आसान है, तो देखिएगा बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y माइनस 20z प्लस 99 इक्वल टू 0, ठीक है। जो कि बच्चों यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी टाइप के पूछे जाते हैं। क्या आपको ये क्वेश्चन भास्ट लगते हैं क्या? ये बिल्कुल 3D के क्वेश्चन है, लेकिन मैंने उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आज मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया। अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग एग्जाम में बिल्कुल आसानी से सॉल्यूशन कर पाओगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इस पे 2 क्वेश्चन SW आपको दे देते हैं और आप लोग घर से बना के लाइएगा। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आइए SW पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ऊपर में बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखोगे लिखा हुआ if 2 - 3 1 and 3 - 1 2 are the ends of a diameter of a sphere then its equation will be,
ठीक है, बिल्कुल मैंने आपको एक क्वेश्चन बोर्ड पे समझाया था, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। लेकिन बच्चों मैंने देखा कि एक क्वेश्चन में क्या क्या पूछे जा सकते हैं और आपसे वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। देखिए ये भी स्फीयर ही पूछा जा रहा है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर ही पूछा जा रहा है, कारण विथ द पॉइंट्स। देखिए पॉइंट्स लिखा हुआ है 1 -1 1 एंड 3 -3 3 एज द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए डायमीटर। देखिए एक्सट्रीमिटीज का मतलब क्या होता है, इसको मतलब समझ लीजिएगा। एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर। बच्चों इस चीज को देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, ठीक है, करना कुछ नहीं है बिल्कुल। अब देखिए इक्वेशन ऑफ स्फीयर आप लोग निकाल लोगे आसानी से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बच्चों एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है बाहरी सिरा। एक्सट्रीम मतलब होता है बाहर। ये जैसे डायमीटर ये बना दिए, एक्सट्रीम का मतलब हुआ ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी कि इस दोनों पॉइंट का वैल्यू जो दिया हुआ है आपको 1 -1 और 1 दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट का वैल्यू जो दिया हुआ है 3 -3 और 3 दिया हुआ है। और ये बच्चों ये सेंटर हो गया ओ, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर, इक्वेशन निकाल लोगे। लेकिन क्या समझाना है हमको ये समझना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर, यानी कि इसमें से सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ कि क्या होगा। मतलब इस सेंटर के कोऑर्डिनेट को मैंने x मान लिया, y मान लिया और z मान लिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा। अब एक चीज आपको याद होगा, क्या याद होगा कि यहां से अगर आप लोग सेंटर के बारे में जानते हो, ठीक है, सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। बच्चों इस ट्रिक को याद रखो, बन जाएगा। यानी कि ये सेंटर जो होता है क्या होता है, डायमीटर के दोनों डायमीटर को अगर बराबर भागों में बांट दिया जाए, इसका मिडिल पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। अगर बच्चों यहाँ से इसका आधा से अगर हम लोग ऐसे घुमा दें तो बिल्कुल क्या बनता है, स्फीयर बनता है, सर्कल बन जाता है। लेकिन यहाँ 3D पढ़ रहे हैं, स्फीयर की बात बता रहे हैं, यानी इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्फीयर। मिड पॉइंट का तो आप लोग जानते हैं कि निकालने के लिए मैंने बताया था, मिड पॉइंट को कैसे निकालिएगा बच्चों। यहाँ से मिड पॉइंट x, इसको हम लोग मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको मान लेते हैं z1, इसको क्या मानिएगा x2 y2, ये हो जाएगा z2, ठीक है। तो इसके केस में क्या करना है आपको, कैसे निकालिएगा, तो हम लोग जानते हैं x1 वाला, यानी कि x वाला x के साथ जुड़ेगा, तो x का कोऑर्डिनेट कौन सी हो जाएगा, आप ही बताइए। सर लिखिएगा x1 प्लस x2 बटा 2, यानी कि क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2, यह होगा। x1 का वैल्यू सर 1 लिखा गया है, x2 का वैल्यू 3 लिखा गया है, बटा 2 कीजिए सर 4 बटा 2, यानी कि इसका वैल्यू सर 2 आ गया। x का कोऑर्डिनेट सर यहाँ पर इसका 2 होगा। ऑप्शनों को ध्यान दीजिएगा आप एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, y के लिए अगर निकालिएगा तो y के लिए क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2, y1 का वैल्यू सर -1, y2 का वैल्यू -3, बीच में प्लस ये होता है माइनस से 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बटा 2 सर -4 बटे 2, सर इसका वैल्यू -2, सर y का कोऑर्डिनेट -2 आ गया। अब बउआ z का कोऑर्डिनेट कौन सी होगा, तो सर z बराबर लिख दीजिए ना z1 प्लस z2 बटे 2, क्या, तो z1 का वैल्यू कितना है 1 प्लस z2 वैल्यू 3 बटा 2, यानी 4 बटा 2 का मान 2, सर z का वैल्यू कोऑर्डिनेट 2 आया। तो क्वेश्चन में तो यही मेरा बन गया। क्वेश्चन में कुछ था, कुछ नहीं था, बिल्कुल ये कर देना था, सिर्फ हमको याद रखना था कि मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड सेंटर, ठीक है, ये निकाल दिए। अब देखो बच्चों एक चीज और आप मेरे मन में चला कि अगर रेडियस पूछ दे तो रेडियस कैसे निकालिएगा, अब बताइए आप, ठीक है। रेडियस कैसे निकालिएगा, उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट करना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देख लीजिए कि क्या कैसे बनाए हैं, क्योंकि इसको मैं मिटाऊंगा अभी, ठीक है। ये सेंटर हो गया, काम खत्म। चलिए मैं इसको मिटा के दिखाता हूँ, बना के आगे। अरे थोड़ा बोर्डों पर देख लो कि नीचे लिख रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अगर आपको कह दिया जाए कि रेडियस सर निकाल के दिखाओ, तो आप बहुत होशियार हो, पूछो कैसे सर, इसका नाम रखता है ऊपी रख देते हैं, इसका नाम क्यों रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसको कहते हैं तुम्हें बताओ,
यहाँ से OP यानी कि O का सेंटर P का सेंटर दोनों के बीच का डिस्टेंस सर ये कहलाएगा रेडियस, या तो सर O से लेके Q तक का डिस्टेंस कहलाएगा सर रेडियस, रेडियस माने त्रिज्या। ठीक है, तो क्या लिखोगे सर PO निकाल लो, नहीं तो यहाँ से OQ निकाल लो। अच्छा कहीं क्यों देखो, अब OP लिखेगा तो अलग कर लो समझने के लिए, सिर्फ मानो P हो गया EO हो गया, एक पॉइंट से सिर्फ हम समझा देते हैं तुमको। ठीक है, EO पॉइंट हो गया, EP पॉइंट हो गया। P का कोऑर्डिनेट देखो क्या निकला है 1 -1 1। O का कोऑर्डिनेट कौन सी अभी तुरंत निकाल के बताए थे 2 -2 और 2। ठीक है, तो ये दोनों के बीच त्रिज्या क्या कहेंगे बाबू, ये दोनों को मिला देंगे, दूरी दोनों के बीच की दूरी, यानी ये दोनों को मिलाने के बाद जो हमको डिस्टेंस प्राप्त होगा उसी को त्रिज्या कहेंगे। एंड ई आर है यही को त्रिज्या कहेंगे। कैसे निकालिएगा, तो PO बराबर हम कौन सी बताए थे कि इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको z1 मान लो, इसको x2 मान लो, y2 मान लो, z2 मान लो। ठीक है, अब कौन सी करता था कि याद करो जब दो चीज दे ले रहा था तो निकालता था सर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन 3D है, कुछ और करेंगे z2 से z2 घटा, z2 में से z1 को घटा के स्क्वायर कर देंगे, हो गया। क्या करोगे x2 - x1 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1 का स्क्वायर कर दीजिए सर, प्लस -2 बीच में होता है माइनस, अब फिर से आ जाएगा -1 -2 + 1 क्या होगा सर -1 का होल स्क्वायर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर अब प्लस सर ये हो गया। अब z2 वाला कीजिए ना, z2 में से सर 1 जाएगा तो बचेगा 1 का स्क्वायर कर लीजिए, कौन सी हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 क्या होगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 क्या हो जाएगा √3। बाबू रे अगर त्रिज्या पूछा जाए तुमको यानी कि रेडियस पूछा जाए तो बिल्कुल आसानी से निकाल लेना, इहो से निकाल लिया, अब तुम इससे भी निकाल लेना, इससे भी निकल जाएगा। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं, कहेगा बिल्कुल नहीं सर दिक्कत। अब कौन सी करेगा, तो अब देखो कि अगर मानो कि ये चीज हो गया, अगर यहाँ से इस तरीके से अगर आपको एग्जाम में बनाना है, अब निकालना है स्फीयर का वैल्यू यानी कि इक्वेशन निकालना है, तो कैसे निकालिएगा देखिए अब और आसान हो गया। कैसे आसान हो गया बताते, देखिए कि यहाँ से क्या करना है आपको। ठीक है, जो बच्चों आपको सेंटर का आ जाए, ठीक है, डायरेक्टली लिखिएगा x माइनस ये वाला जो आता है वैल्यू, इसको लिख देते हैं बच्चों, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होता है वो लिख दीजिए। यहाँ से x - 2 लिखिएगा प्लस क्या हो जाएगा y माइनस क्या हो जाएगा y + 2। अब उसके बाद क्या लिखिएगा प्लस क्या हो जाएगा z - 2 का। देखिए अब देखिए ये जो चीज़ जो हम जो लिखे हैं कि इसका हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, सबका स्क्वायर कर दीजिए, सबका क्या करेंगे स्क्वायर कर दिए, इक्वल टू क्या होता पता है त्रिज्या का स्क्वायर होता, त्रिज्या माने √3 का स्क्वायर। इसको भी सॉल्यूशन कर लीजिएगा तो यहाँ से भी आपको क्या निकल जाएगा इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकल जाएगा। नहीं तो सबसे आसान तरीका मैं बता दिया हूँ, जब आपको डायमीटर का 2 एंड दिया रहे तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आज का वीडियो आप लोगों को बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगा, अगर आप इसी तरीके से इसी मजे के साथ पढ़ना चाहते हैं वीडियो को, तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और पिछले वीडियो का भी ध्यान रख के सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए और अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।